सेवाएं दे रही हैं। अभी मैम पुलिस एकेडमी में बतौर ट्रेनर के तौर पर कार्यरत हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी मैम काफ़ी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया सेल जो है उसमें मैम का काफ़ी अहम भागीदारी है पुलिस के डिपार्टमेंट में। साथ ही मैम इज अ सेलिब्रिटी बेसिकली। मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैम हैज मोर देन 4 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। You can just check her page on Instagram, and her videos are, I just went through it yesterday night when I came across ma'am's reel, and there are so many videos where ma'am has actually done fabulous job to spread awareness about cyber security, which is a very prevalent issue nowadays. तो मैम ने इस फील्ड के अंदर एक नया अपना मुकाम जो है वो हासिल किया है मैम ने, जहाँ वो अपने आप को स्टैब्लिश कर रही हैं। तो मैम के मुँह से ही, मैम के शब्दों में ही हम मैम की जो जर्नी है उसके बारे में जानते हैं और इंस्पायर होते हैं। Thank you so much dear for such beautiful introduction. तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती, स्पेशली बैठा क्या आज हम जिस मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए हैं डायरेक्ट उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप सबको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत और 11 में आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। So take it as a compliment. लेकिन एक दिन इकट्ठे होने से काम चलेगा नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, सब सोचें कि मैम सीधे मुद्दे पर आ गए क्योंकि ये जरूरी है। सब वुमेन यहाँ इकट्ठी हैं। मुझे लगता है जैसा कि मैम ने भी कहा, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन में मेल ज्यादा होने चाहिए। हम कोई दिख जाए तो ठीक है, क्योंकि मैसेज की जरूरत मेल कम्युनिटी को है। वी आर ऑलरेडी दिस परफेक्ट, यू नो। जो मेन समस्या है यहाँ की, इसे हम इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे क्योंकि भाषण मैंने भी बहुत दिए और सुने होंगे, आपने भी बहुत दिए और सुने होंगे। सेशन का फायदा हमें कुछ मिले, हम कुछ सीख कर जाएं, हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाए तो फायदा है। देन दिस विल बी अ ट्रू वुमेन्स डे। तो हम पुलिस रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ तो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया और तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये सब आप पढ़ते रहना, पर पहले पे काम करो। बड़े बूढ़े क्या कहते हैं उसी तरह से। Let's start with the beautiful quote, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जैसा कि पहले भी अभी भी जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन सब ने भी कहा, बट यहाँ मेरा थॉट थोड़ा सा डिफरेंट है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता इज फाइन, कि जहाँ नारियों का सम्मान और पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन बॉस, डोंट मेक अस गॉडेस। आप हमें महिला बनाइए, आप बराबर का इंसान समझिए, वो हमारे लिए काफी है। हमें वो सम्मान दीजिए जो एक ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए। हमें देवता नहीं बनना है। आप महान हो, महिलाएं बहुत बड़ी ईश्वर की रचना है, हाँ है, पर मानव अधिकार कहाँ है? आप तो मानव मान लो, बाकी बातें बाद में करेंगे अपन। Whenever a girl talks about self-respect, dignity, तो इनको लगता है कि कोई रॉकेट साइंस की बात हो रही है। What's that? नहीं, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो पहिए छोटे बड़े नहीं होते। एक गाड़ी में पहिए जो होते हैं, चाहे वो बाइक है, चाहे फोर व्हीलर है, चाहे साइकिल है, इक्वल होनी चाहिए, तभी गाड़ी अच्छे से चलती है। इसीलिए तो ज्यादातर गाड़ियां आजकल टगमगाती है। क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है पहियों को इक्वल करो। पहले बेसिक पे तो काम करो। एक फीमेल अगर किसी ऑफिस में काम करती है, शी गेट्स प्रमोटेड, तो जो क्रेडिट है वो उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी योग्यता को नहीं मिलता है। क्रेडिट मिलता है उसकी वुमेन होने को। अगर कोई रेप केस आते हैं तो उसका पूरा जो दावा जाता है कि इस वजह से वो उसके ड्रेस कोड को क्रेडिट देते हैं। इसके ड्रेस कोड छोटे छोटे करके देने की जरूरत था। तो जो 3-4 साल के बच्चों के साथ 200 के केसेस हो रहे हैं, व्हाट हर ड्रेस कोड। वही वुमेन जब घर से बाहर निकलकर सोसाइटी में चेंज लाती है, अगर वो खुद के घर को चला रही है, वो खुद की 2 वक्त की जो रोटी उसे कमानी खुद के लिए, बच्चों के लिए, वो खुद उसके लिए काम कर रही है, तो पहला टारगेट क्या होगा? किसी भी मेल का वुमन को टारगेट करना होगा, हर कैरेक्टर ऑफिस का और जाना घरे जाकर आप पर पर्सनल है या नहीं? तो इन चीजों में चेंज कैसे लाया जा सकता है? सबसे पहली बात जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि चेंज हमें लाना पड़ेगा। अगर कम्युनिटी इसके लिए काम नहीं करेगी, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। वैसे आई वाज आस्किंग कि ये मैसेज उनके लिए ज्यादा है। सेकेंडली, एट प्रेजेंट महिलाओं को जो दूसरी बड़ी समस्या आ रही है वो है साइबर क्राइम।
उसमें चाहे वो इम्पर्सनिफिकेशन है, किसी ने आपके प्रोफाइल पर भले कमेंट्स कर दिए, उल्टा सीधा कह रहा है, और ये तो सेलिब्रिटीज के साथ में होता है। दूसरा, आपका फेक प्रोफाइल बना लिया, आपके कॉन्टैक्ट्स है वो कॉपी कर लिए, उन सबको आपके नाम से मैसेजेस जा रहे हैं, वो मैसेजेस कैसे भी हो सकते हैं। तीसरा, जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, बीइंग इन बैंकिंग, आप सब उनके बारे में जानते होंगे कि किस किस तरह से फ्रॉड होते हैं, फिर चाहे वो व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू करते हैं, आपका जो सिम कार्ड है वो करते हैं। तो इन टेक्निकल चीजों के बजाय एट प्रेजेंट मैं ये चाहूंगी कि इन सब प्रॉब्लम्स में से बीइंग अ वुमन आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, सो दैट वी कैन सॉर्ट इट आउट, वही उनका सॉल्यूशन हम यहाँ निकालें जो मेन प्रॉब्लम आपको डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती है। बिकॉज देखो, बीइंग अ वुमन इज रियली टफ। जैसे अभी एक सर कह रहे थे कि महिला सशक्तिकरण इतना है कि एक दिन नाराज हो जाए तो खाना नहीं मिलता। नो सर, आई एम नॉट एग्री। यहाँ होते तो मैं यही कहती, दैट्स नॉट ट्रू। महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण तब है, और सशक्तिकरण छोड़ो, मैंने कहा ना बराबरी की बात करो। आप अगर महिलाएं घर से बाहर निकलकर आपके बराबर काम कर सकती हैं, इवन कहीं ना कहीं ज्यादा करती हैं। जब एक महिला जॉब में होती है तो वो एक हाउसवाइफ के कंपैरिजन में डबल मेहनत करती है। मैं ये नहीं कह रही हाउसवाइफ काम नहीं करती, बहुत काम करती है, लेकिन एक जॉब वाली लड़की को जॉब में भी स्ट्रगल करना है, वहां खुद को प्रूव करना है, और घर में भी प्रूव करना है, ताकि चार लोग ये ना कहें कि नौकरी करती है ये लड़की इसलिए ऐसी, या इसीलिए ये घर का काम नहीं करती, इसलिए वो घर में भी वो स्ट्रगल करती है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हूँ। तो अगर इस इशू में आपको कोई समस्या आ रही है कि मुझे घर में इस तरह का इशू है, तो आई कैन टेल यू IBC CRBC, आई कैन टेल यू कि होम लेवल पर क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसके अलावा साइबर रिलेटेड आपको कोई इशू है, आई हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एवरी वुमन रिलेटेड इशू आई हैव सॉल्यूशन फॉर। सो यू जस्ट टेल एंड लेट्स गो। किसे क्या समस्या है? नहीं, बहुत डिसेंटली, आपको कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। जो सपाट कोर्ट कचहरी थाने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब महिलाओं की बात आती है, जब बच्चों की बात आती है, तो पहले हम अपने लेवल पर उसको सॉर्ट आउट करते हैं। कोर्ट कचहरी थाने इज लास्ट ऑप्शन। वहां घर बनते, वहां घर बिगड़ते। उसके बाद में रिवर्स गियर बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप कहोगे नहीं। जैसे एक छोटी बच्ची के साथ केस होगा तो वो अपनी माँ को अगर हिम्मत करके बता भी रही है, तो माँ ये देख रही है उसको बताना। एवरी सेकंड वुमन हैव फेस्ड दिस इन रिलेशंस। हर दूसरी महिला को एक्सेप्ट करे या ना करे, पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीजें फेस की होती हैं। और एक महिला को ऊपर वाले ने वो ताकत दी है कि वो सामने वाले की नजर और टच देख के एहसास कर लेती है कि इंटेंशन क्या है, ठीक है। लेकिन कहना दैट्स अ बिग टास्क। बच्ची ने कहा तो ये इशू, बड़ी होगी तो और कहाँ चली, अरे बेटा जीजा जी से मिलने जा रहे, कहाँ चली का क्या मतलब है। तो ये जो हैरेसमेंट है, आपको ये लगता है कि इसको टॉलरेट कैसे करें, टॉलरेट करते हैं ज्यादा लोग टॉलरेट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। यहाँ आपको नजरअंदाज नहीं करना है, उसकी कंप्लेन होनी चाहिए। आप नहीं करोगे तो आप जैसे 10 और लड़कियां हैरेस होंगी। यू नीड टू टेक ए स्टैंड। आप उस सोच से मत चलिए, नहीं तो नुकसान हमारा है कि भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं। यू नीड टू टेक अ स्टैंड। तो एक बच्ची होने के नाते, तो अगर आपकी बच्ची है तो बीइंग अ मदर आपको स्टैंड लेना होगा। इफ यू आर यंगर यू हैव टू टेक स्टैंड। अगर आप बड़े हैं तो अपने से छोटों के लिए स्टैंड लीजिए। और अगर जरूरी नहीं है रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो आप स्टैंड लो, उसके लिए आपको कोई पुलिस ऑफिसर होने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ सिविलियन में किसी और को प्रॉब्लम है, सुरक्षा सखी नाम से राजस्थान पुलिस ने बहुत अच्छी योजना चलाई है, आप उसके मेंबर बनिए। अगर किसी और महिला को भी समस्या है उसकी मदद कीजिए। कंप्लेन नहीं कर पा रही तो जस्ट थाने में आप CLG मेंबर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो अपने आप एक्शन लें। और महिलाओं को कोई समस्या नहीं होती। वुमेन हेल्पलाइन कितने लोग जानते हैं? यू नो दैट ऑलरेडी, सिर्फ 2। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बिना थाना जाए सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? व्हाट इज द नंबर? वुमेन हेल्पलाइन नंबर? नो, यस, इट्स 1090, जिसे महिला गरिमा हेल्पलाइन भी कहते हैं। आपके किस पर होना चाहिए नंबर? और इसके लिए एक और इजी सॉल्यूशन बता देती हूँ, 1090 1090। आपको याद होना चाहिए, तुरंत डायल करो। चलो बिजी आ रहा है, नहीं लगा, डायल 100 डायल करके बोलो कि 1090 कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं। इस कंप्लेन में क्या होगा? जरूरी नहीं आपके लिए कंप्लेन करो, आपकी दादी को प्रॉब्लम है, आपकी मदर को प्रॉब्लम, आपकी पड़ोसी को प्रॉब्लम है, आपकी फ्रेंड को प्रॉब्लम है, कर लेकर कॉल।
कोई ये नहीं कहेगा वहाँ पर क्या क्यों कर रहे हो, आपकी क्या समस्या है। अरे मेरी फ्रेंड को प्रॉब्लम है, नहीं कर सकती, मैं कर रही हूँ। लड़के कर रहे हैं खुद की मदद के लिए कि मेरी मदद उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो कंप्लेन नहीं कर सकती, मेरी मदद को ब्लैक कॉल कर रहा है। जस्ट डायल 1090 डायल करके आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। आपको थाने नहीं जाना। महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को थाने आने के लिए पुलिस भी फोर्स नहीं कर सकती, इससे रूल। पहली बात। दूसरी बात, जब 1090 पर कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि मुझे ये ब्लैक कॉल्स आ रहे हैं या ये इंसान परेशान कर रहा है, दिस इज द पर्सनल इशू आई एम फेसिंग, तो वो आपकी कंप्लेंट बाकायदा रजिस्टर करेंगे। अब आपको तो पता ही नहीं आपको रिलेवेंट थाना कौन सा है, सबको पता है कि घर पे कौन सा थाना लगता है या ऑफिस में कौन सा थाना लगता है। सीरियस ज़्यादा समझदार आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो भी दिक्कत नहीं है। जब आप 1090 घर का एड्रेस तो पता है, ऑफिस का एड्रेस तो पता है, आप जब उनको बताएंगे आपके एड्रेस को ऑटोमेटिकली सिस्टम में रिलेवेंट थाना निकाल के उस थाने में जिस बीट में आप रहते हैं, बीट बटी हुई होती है जैसे आपके जोन और ब्रांच बटी हुई होती है, उस बीट ऑफिसर को वो फॉरवर्ड कर देंगे, वो अपने आप आपसे कांटेक्ट करेगा। थाने नहीं जाना है, जहां आप बताएंगे आप घर में कंफर्टेबल नहीं, ऑफिस में कंफर्टेबल नहीं है, तीसरी जगह जहां आप क्योंकि मुलाकात करके आपसे मुद्दा तो पूछना पड़ेगा ना, समस्या क्या है, आप जहाँ कहेंगे वहां आपसे मुलाकात होगी। आप सब जॉब में हैं, आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो जॉब से जुड़े हुए नहीं है, घर से बाहर बच्चियां नहीं